नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। आज औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर मदनपुर प्रखंड के बनिया घटराइन पंचायत के मध्य में स्थापित राणा रामेश्वर उच्च विद्यालय बनिया घटराइन के प्रांगण में हम मौजूद हैं। आज हम देखते हैं यह विद्यालय जो पीछे दिख रहा है वह खंडरनुमा क्यों है, यहाँ विद्यालय में पढ़ाई भी होती है या नहीं होती है तो कैसे होती है, सीमित संसाधन है, यहाँ विद्यालय की कमरा भी कम है। आइए चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं और यहाँ के शिक्षकों से और छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल में और स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय मिस्टर आरिफ सर जो हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि सर जो विद्यालय है आपका वह जर्जर स्थिति में है, भवन नहीं है और जैसा कि हमको मालूम हुआ है कि यहाँ काफ़ी संख्या में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं सर। तो इस जर्जर विद्यालय में कैसे पढ़ते होंगे, जर्जर कमरा में कैसे पढ़ते होंगे, तो इस विषय पर सर आप बताइएगा सर। ये हम तो यहाँ 2017 से आए हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही से ये 2008-9 से बिल्कुल सब टूट चुका है। 3 विद्यालय, 3 कमरा है उधर देख लाइएगा, है ना। 3 कमरे सम विकास योजना से बनाया गया था, उसी में 3 क्लास चलता है। एक में 9वां, एक में 10वां, अब 11 में चालू हो गया है, तो एक में 11 क्लास। इस तरह से किस तरह से चलाया जाता है। इधर एकदम पढ़ाई नहीं होती है, चूँकि बिल्कुल गिर चुका है। हाँ, नहीं, काफ़ी सर यहाँ पर स्पेस भी है, जगह भी है, फील्ड भी है, मैदान है सर, रोड के किनारे है। अगर यहाँ बिल्डिंग बन जाती है तो सर आकर्षक दिखने में लगेगा। NH सर बगल में है, यहाँ से दिल्ली, बनारस, कोलकाता लोग करते हैं सर। तो कभी आपने सर पहल किया है कि यहाँ बिल्डिंग बने? हाँ, कई बार पहल भी हुआ, कई बार बिल्डिंग बनने का यहाँ आया भी, लेकिन किसी न किसी वजह से कहीं फंड लौट गया, कभी नहीं बन सका, कभी आपसी मतलब किसी बात से। एक बार यहाँ मॉडल विद्यालय बनाने की बात हुई थी, उसका पैसा आया था, लेकिन उस मॉडल विद्यालय को सब बेरी हाई स्कूल में ले जाके बनवा दिए। यहाँ फिर ऐसे ही रह गया और उसके बाद फ़िलहाल फिर सुनते हैं कि 4 कमरे का यहाँ अलॉट मैंने हो गया है, आवंटन उसको मिल चुका है और जल्द ही इस पर काम लगेगा। लेकिन जब लग जाए तभी कहा जाए। इस तरह का प्रक्रिया हम 5 साल से सुनते आ रहे हैं, ये हो गया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आसपास में गांव नहीं है सर यहाँ, तो कभी किसी तरह का कोई परेशानी भी होता है यहाँ? हाँ, चोरी होने का बराबर खदशा रहता है और चोरी होती भी रहती है यहाँ पर। स्मार्ट क्लास आपके विद्यालय में है या नहीं है? ना, क्लास था, लेकिन ये लॉकडाउन में जब बंद हुआ तो चोरी कर लिया गया था। चोरी, देखिए बता रहे हैं सर कि यह टाड़ी पर जो है रोड के किनारे बसा हुआ यह विद्यालय है। स्मार्ट क्लास बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की सर वो योजना थी, बिहार सरकार की योजना के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सभी हाई स्कूल में की गई थी, परंतु लॉकडाउन जब हुआ तो यहाँ उसे चोरी कर ली गई। सर और भी जो यहाँ व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था हुआ है या नहीं हुआ है सर? ना, व्यवस्था है, यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, जिसमें सब नल वगैरह भी लगा दिया गया है, रनिंग वाटर भी हो गया है, टंकी वगैरह बैठा दिया गया है, ये सरकार द्वारा कर दिया गया है। अभी जल्दी में सर एक भवन का निर्माण हुआ है। हाँ, ये MLC संजीव श्याम जी के फंड से एक कमरे का निर्माण हुआ है। हाँ, 1 कमरा पहले भी दिए थे, इसमें हम लोग को ऑफिस रहती है ना। क्या सर चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो और कमरा बने? हाँ ना, कमरा तो खूब बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ कुछ नहीं, ना लाइब्रेरी में का है, ना प्रयोगशाला है। कमरा नहीं रहने से बहुत परेशानी होती है। कितने छात्र हैं सर आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में सब मिला के लगभग 300 छात्र हैं। 300 छात्र हैं सर। बैठने के लिए 300 छात्रों की व्यवस्था है सर अभी? ना, 300 छात्रों की नहीं है, कम। ये सब कैसे पढ़ा पाते हैं सर आप? कुछ दलाल ने पढ़ाया, कुछ उसी में पढ़ाया, किसी तरह से पढ़ते हैं ना। खिलवाड़ ढंग से है कि विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, जो पहले से थोड़ा बहुत तो प्रगति है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन फिर भी इन अभावों के बीच भी हमारा विद्यालय का प्रदर्शन अन्य विद्यालयों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा है। और इस बार हमारा मैट्रिक का रिज़ल्ट हमारे विद्यालय का बहुत ही उम्दा रहा है। कई विद्यार्थियों ने तो 90% के लगभग नंबर प्राप्त किए हैं, जैसे सचिन कुमार, महावीर कुमार और भी हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप किया जाए तो और भी बच्चों को अच्छा संसाधन मिलेगा। और जिस क्षेत्र में अवस्थित है हमारा विद्यालय, तो यह असुरक्षा के दायरे में है। सुरक्षा है नहीं, पर्याप्त है नहीं,
बाउंड्री का भी चारदीवारी का अभाव है। हम लोग तो विभाग को बराबर कहे हैं, कई बार तो विधानसभा यहाँ तक कि लोकसभा में भी इसकी बात उठी है विद्यालय के बारे में। पदाधिकारियों ने कहा कि रूम इसके लिए आवंटित कर दिया गया विद्यालय के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी हाल फिलहाल में भी एक रूम बना है, एमएलसी हमारे जो है संजीव श्याम सिंह जी, उन्होंने पूर्व एमएलसी उन्होंने दिए हैं, और अभी बोरिंग वगैरह का भी काम हुआ है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और होना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि आगे भी होगा। विभागीय पदाधिकारी की नज़र में भी है, यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उनके भी नज़र में है, और अभिभावक लोग भी जागरूक हैं। तो इन सब के प्रयास से हमारा विद्यालय आगे बढ़ेगा, और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में यह हमारा इस क्षेत्र का बनिया पंचायत का यह सबसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में उभर कर आएगा। और यहाँ के लोग, जनता के लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, और उपस्थिति बनाए रखने के लिए है कि बराबर गाइडलाइन देना, बच्चों को देखना है, और शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, जो छात्र की गोष्ठी प्रत्येक शनिवार होती है, उसमें अधिक से अधिक भागीदारी लेना। ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता भागीदारी होगी तभी यह सिस्टम आगे बढ़ेगा और अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास होगा। तो क्या क्या फीडबैक है सब स्थानीय लोग ही देंगे, बच्चे देंगे, तो उसके अनुसार अच्छा काम होता है। तो हमने पहले भी दिया, हमारे विद्यालय जो है, विद्यालय पूर्व से ही राज्य स्तर पर भी सिलेक्शन हुआ विद्यार्थियों का, जिला स्तर पर भी टॉप किया है। तो शिक्षा, हमारे शिक्षक हैं बहुत ही विद्वत शिक्षक हैं, अच्छी ज्ञान भी है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से होती है, और बराबर विद्यालय में इंस्पेक्शन वगैरह भी होते हैं, और पदाधिकारी भी इस बात को स्वीकार किए हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चों का प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। आप लोग सर गाँव में जाते हैं? हाँ 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 हाँ, हमने जब शुरू में हम लोग जब आए थे तो उस समय यहाँ कई विद्यार्थी भी हैं, हमारे पूर्व के विद्यार्थी भी रहे, जैसे चित्रंजन। तो हम लोगों ने गांव में जाना शुरू किया कि बच्चों, अभिभावकों को मोटिवेट किया कि आप विद्यालय में बच्चों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, और जो कमी है उसको बताएं, जो कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अधिक से अधिक उपस्थिति होनी चाहिए। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति या पारिवारिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है, जिसके कारण वह दोपहर के बाद बोलते हैं कि नहीं से हमें भूख लगी है, क्लास नहीं करेंगे, जिसके कारण भी वो चले जाते हैं, फिर दोबारा आते नहीं हैं। तो ऐसी भी समस्या है, लेकिन गार्जियन अभिभावक भी जागरूक हैं, कहे कि ना हम प्रयास करेंगे। और बहुत से बच्चे आते भी हैं टिफ़िन लेके, अब तो देख रहे हैं सुधार हो रहा, टिफ़िन लेके, बोतल पानी वगैरह लेके भी आते हैं, बैग लेके आते हैं। ये तो अच्छी बात है, पहले से अपेक्षाकृत काफ़ी सुधार हुआ है। और पानी का समस्या कुछ दिन था कि वाटर लेवल जो है नीचे चला गया था। तो जैसे वाटर लेवल जब नीचे जाता है तो स्थानीय लोगों को, सभी लोगों को दिक्कत परेशानी होती है। उसमें कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन हम लोग ठीक कर लिए थे। मिस्त्री बुलाए थे, चापाकल के मिस्त्री आए, वो उन्होंने बनाया, बनाने के बाद भी हुआ। यहाँ 3-4 चापाकल हैं, लेकिन 1-2 हैं बहुत अच्छे हैं। अभी तो बोरिंग भी हुआ, पानी भी अच्छा है, टंकी वगैरह सब लग गया है। तो इस क्षेत्र का विद्यालय है, तो इस क्षेत्र के लोगों को भी इस पर जागरूक होना, ध्यान देना होगा कि यह खुला क्षेत्र है, चारदीवारी वगैरह नहीं है। सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जिसके कारण इसकी देख रेख करना, इसकी सुरक्षा करना जो है, इस सबों की जवाबदेही होती है। तो हम तो कहेंगे कि सारा सिस्टम इसमें अगर लगे इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा ही होगा। हमारे विद्यालय में भी वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ, पेड़ पौधे भी आगे लगे हुए हैं, देखिए सामने, और बहुत ही अच्छा दृश्य होता है दूर से देखने पर भी। तो यह हमारे विद्यालय के लिए जो यह बहुत सौभाग्य की बात है कि जीटी रोड पर स्थित है। हाँ, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पर आते हैं। यह जीटी रोड के किनारे अवस्थित है, और पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं विश्राम करने के लिए, है ना। और इसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन चारदीवारी अगर हुआ था और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ जाता, जैसे सेपरेट लैब हुआ था, सेपरेट लाइब्रेरी का होता, सेपरेट मतलब टीचर्स रूम सेपरेट, और म्यूज़िक के लिए अलग से एक रूम होना चाहिए था, कंप्यूटर रूम अलग से होना चाहिए था। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसके अभाव में मतलब कि जो देना चाहिए बच्चों को, जो वह शिक्षा जो है वो मिल तो रहा है, लेकिन वह धरातल पर वास्तविक व्यवहारिक रूप में पूरा नहीं उतर रहा। कि संरचनाओं का अभाव, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव के कारण ही बहुत सारी चीज़ें जो है वह छूट जाती हैं, जो मतलब देना चाहिए। लेकिन हम लोग तो थियोरेटिकल जो है थ्योरी रूप में पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, सारे टीचर मनोयोग पूर्वक से पढ़ाते हैं, सब में प्रतिभा है, क्षमता है। और जो भी बच्चे पूछते हैं बीच बीच में कन्फ्यूज़न भी होता है तो आके पूछ लेते हैं सर से, व्यक्तिगत रूप से आके भी हम लोग टीचर्स रूम में हैं, वहाँ भी आके बच्चे पूछते हैं। हमें काफ़ी खुशी होती है कि छात्र इस तरह से काम कर रहे हैं। कभी होमवर्क दिए तो होमवर्क भी दिखाए, साइन भी कराए, तो हम लोग को खुशी होती है। तो यह इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, छात्रों और शिक्षकों के बीच यह होना चाहिए। और जो भी मतलब कि उसमें दुविधा है, जो भी उसमें डिफ़िकल्ट है, डाउट है, उसको पूरा करना शिक्षक का काम है। प्रश्न का उत्तर देना और उसको डाउट को दूर करना, कंसेप्ट को क्लियर करना। तो हमारे शिक्षक जितने हैं यहाँ पर सभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मंथली एग्ज़ाम भी वगैरह होता है, उसकी भी कॉपियाँ जांच की जाती है, बताया भी जाता है कि बच्चे आपने क्या गलती की, फीडबैक भी ली जाती है, अभिभावक को बुलाया जाता है। छात्र अभिभावक मीटिंग जो होती है उसमें उनकी बातों को भी हम लोग सुनते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्य भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि स्थानीय लोग और जितने पूरा सिस्टम जो है, ये सामाजिक अवधारणा के जितने लोग सिस्टम लोग सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। अभी तो हमारे विद्यालय का लगभग 80% से ऊपर रिजल्ट आया है, 88% से ऊपर, 90%। तो बहुत गर्व या खुशी की बात है। और शुरू से ही अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ पढ़ाई की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बहुत सारे लोग यहाँ ना चल के वहाँ टाउनशिप में चले आते हैं, यहाँ छोड़ यहाँ विद्यालय, इस विद्यालय को ना एडप्ट करके चले आते हैं दूर के विद्यालय में। तो काफ़ी परेशानी भी होती है, समय की भी क्षति होती है। और या तो राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा जीटी रोड है इस पर अवस्थित है, तो इसका अच्छा होना चाहिए। बिल्डिंग वगैरह, भवन वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी चाहिए। हमारे शिक्षकों की कमी तो नहीं है, अब तो अच्छे पर्याप्त हो गए हैं। +2 हो गया इस साल से, +2 पिछले साल से ही चालू है और बच्चे भी आ रहे हैं। और यही है कि और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मीडिया जो है, चित्ररंजन, ये बहुत अच्छा है। हमारा छात्र है, हाँ, बहुत कम से कम इस मुद्दा को विद्यालय पर ध्यान आया ना। हाँ, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारा छात्र जो है इस मीडिया के क्षेत्र में जो चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, तो उसी तरह से हमारे अर्थव्यवस्था के जो चौथा स्तंभ वो शिक्षा को माना जाता है। हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वह है इकोनॉमी का, वह चौथा 4th पिलर है। अगर हमारा एजुकेशन सही होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा, डेवलप्ड होगा। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए सबको ध्यान देना होगा। बच्चों को उपस्थिति भी होनी चाहिए, गार्जियन की भी जागरूकता होनी चाहिए। और विशेष रूप से यही है कि अभी जो फील्ड वगैरह जो खुला दिखता है यहाँ पर है, बागवानी वगैरह ये करने के लिए, तो बहुत से जानवर आ जाते हैं, वो पेड़ को क्षति होती है, काफ़ी क्षति। बहुत पेड़ लगे हुए थे लेकिन खुला रहने के अभाव में सब चला गया। तो हमारे विद्यालय की क्षति है ना, इस संसाधनों की क्षति है कि कमी या बेसी को इन्होंने देखा। इतना अभाव में होते हुए भी हमने आगे बहुत तरक्की की, प्रगति की। इसके लिए पूरा हमारा विद्यालय का परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है। कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, हारमोनियम वगैरह का, तो थोड़ा सा नहीं रहने पर थोड़ा दिक्कत होता है। और विशेष तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। नए शिक्षक के रूप में इस बार बिहार सरकार ने आप लोगों को बहाल किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी संगीत शिक्षकों की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद। और बहुत खुशी होती है जब विकास होता है, तो आशा भी थी कि विकास होगी। विद्यालय में बिल्डिंग नहीं है, क्या कहिएगा? बड़ा अफसोस होता है सर। हम लोग संगीत शिक्षक आए हैं, लगता है कि बिल्डिंग होती तो बच्चों को बैठाते, सिखाते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहता तो खूब ध्यान देते, खूब सिखाते। हम लोग मेहनत करना चाहते हैं।
हम अभी कैसे पढ़ा पाते हैं आप? अभी तो सिर्फ एक हारमोनियम के माध्यम से खुले में ही बैठ जाते हैं बच्चा लोग को लेकर के, कभी पेड़ तर बैठ गए तो कभी ग्राउंड में बैठ गए, इस प्रकार से करवाते रहते हैं। इसी तरह से चलता है, लेकिन बैठते नहीं हैं, कुछ न कुछ।